राजाओं का हालेलुया। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेज समाखे बंद रखें, आंखें ना देखें। वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। जीसस जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, मंजूर अवसर की दुआ करेंगे छोटी सी। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद आमीन। इस स्थानों में बैठेंगे जल्दी से और बोलेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। जल्दी बाइबल खोले सब। छोटा सा वचन है, आज हम समय में समाप्त करेंगे। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। सभी यहाँ ध्यान दें, लूका 19वां अध्याय उसका 28 पद से, जिसको मिल गया पढ़ना शुरू करें 28 से आगे। बच्चे लोगों को एक मिनट बैठा, बच्चों को थोड़ा ध्यान दें, अपने पास बैठा ले बच्चों को, ताकि आप डिस्टर्ब हो ना, बच्चों को डिस्टर्ब होने दें। हाँ चलिए 28 बस। और सामने के गांव में जाओ और उससे पहुंचते ही एक बंदी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ और यदि तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हैं तो यह कहेगा कि प्रभु को इसकी जरूरत है। बस हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज इस पद से मैं शुरू करना चाहता हूँ, जो 31वां वचन है। प्रभु यीशु मसीह को उस आत्मा की परख का वरदान था और 2 चेलों को तो जाना, उस घर के सामने गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोलना, और जब तुम खोलोगे तो कोई आके पूछेगा क्यों खोलते हो, तो उसको कहना प्रभु को इसकी आवश्यकता है।
ठीक दोनों चेले वैसे ही गए, गधी का बच्चा खोलने लगे, खोल ही रहे थे, आके कोई मालिक पूछता है कि क्यों खोल रहे हो भाई? तो बोलता है प्रभु को इसकी आवश्यकता है। बोलो प्रभु को इसकी आवश्यकता है। जोर से बोलो, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। आज इसमें से 3 या 4 बातों को मैं आज बताना चाहूँगा। और सर आपको एक कहानी याद हो गई जो पुराने हैं, नए लोगों के लिए नया है, और जो काफ़ी साल से प्रभु में है, विश्वास में है, उनको एक कहानी मालूम है कि हम आने वाले रविवार को पुनरुत्थान दिवस मनाएंगे, अर्थात यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अभी हम गुड फ्राइडे को मनाएंगे, हमारा यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। हम गुरुवार को प्रभु भोज की आराधना को मनाएंगे जब यीशु मसीह ने अंतिम तैयारी को किया। परंतु कल जो सोमवार का दिन है, प्रभु ने उस सप्ताह को आरंभ किया और हर दिन चमत्कार और शिक्षाओं को दिया। पर इससे पहले कि चमत्कार और शिक्षा देता, आज के दिन जो पाम संध्या खजूर का रविवार कहलाता है, प्रभु यीशु मसीह ने योजना के मुताबिक भविष्यवाणी के अनुसार, जकरिया 9:9 के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह उस भविष्यवाणी के वचन को पूरा कर रहा है और उस गधी को नहीं, गधी के बच्चे को, जिसको लड्डू कहा जाता है, उस पर सवार होकर वो क्या करने आया? जाने को तैयार है। हालेलुया। और इससे पहले कि हम आगे बातों को सीखे, एक गधी और खजूर और मार्ग और सड़क और होसन्ना, ये सब हम सुनते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर लोगों ने यीशु मसीह को रोका, बच्चों को रोका, स्त्रियों को रोका। यीशु मसीह ने बोला यदि तुम इनको चुप करोगे तो पत्थर क्या होंगे? चिल्ला उठेंगे। और यही हो रहा है। आज वो लोग जो पत्थर हिलते थे, वो लोग जो पत्थरों को मानते थे, उन्होंने क्या करा है? सच्चाई को जान लिया है और जीवित परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। और वो क्या से आराधना कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने चिल्लाया है। क्या चिल्लाया? जो अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 118 का 25 में, हे यहोवा हमें बचा ले, हमारा उद्धार कर, हे यहोवा हमें बचा ले, हमें सफलता दे। होसन्ना, होसन्ना और होसन्ना के नारे लगाए गए। अब यहाँ पर जो पहली बात है, जल्दी से, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता थी प्रभु यीशु मसीह को? बताइए। गधी के बच्चे की क्या आवश्यकता थी? बोलिए, क्या आवश्यकता थी? नहीं, अभी मैं वचन नहीं, मैं आपसे प्रचार भी सुन रहा हूं। यीशु मसीह को क्या आवश्यकता थी गधी की? हाँ, बैठने की आवश्यकता थी। यीशु मसीह की यात्रा में जाने वाले हैं और उसकी सवारी यीशु मसीह किसको चुन रहे हैं? गधी को। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे जब राजा लोग जाते हैं तो उनके लिए जो सवारी होती है वो कौन सी होती है? घोड़ा या हाथी? घोड़ा या हाथी या रथ, जो घोड़ों से जुता हुआ होता है। पर यहाँ पर एक राजा है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक राजा है जो अपने लिए क्या चुन रहा है? हाँ, एक प्रभु यीशु मसीह का जो भी क्रिया है, कार्य है, वचन है, वो जीवन भर के लिए संदेश है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। वो जीवन भर के लिए संदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने गधी के बच्चों को चुना और बोला, खोलने वाले जब खोलोगे, मालिक से कहना प्रभु को इसका प्रयोजन। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा उपयोग कर। क्या बोलते हैं? प्रभु मेरा। कितने लोग प्रभु का चाहते? प्रभु आपका उपयोग करे। हालेलुया। सच्चे मन से तो आज का वचन सुनो, प्रभु आपको उपयोग करेगा। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। जो लोग घोड़ों में बैठे हैं ना, उनको प्रभु जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का तरीका अलग है। राजा लोग बैठते थे, पर यहाँ पर जो राजा आया है वो अलग है। वो कौन है? यीशु राजा। वो राजाओं का राजा है। एक समय आएगा, बाइबल कहती है वो श्वेत घोड़े पर बैठा है। किसने बैठा है? श्वेत घोड़े में बैठा है, जय पाकर। पर अभी यहाँ पर कहाँ बैठा है? बैठा है गधी पर। गधी पर नहीं, गधी के बच्चे पर। ये चलने क्या है? ये मतलब क्या है? हर चीज का मतलब ढूंढना है। बाइबल ऐसी बस हवा में नहीं पढ़ना। क्रूस का मतलब क्या है? दुनिया तो मजाक उड़ा रही है, अरे वो तो अपने आप को नहीं बचा सका, क्रूस पे लटकाया, दुनिया को क्या बचाएगा? क्योंकि क्रूस को जानते ही नहीं है। खजूर का डाली को मतलब, अरे क्रिश्चियन लोग डालियां हिलाते हैं हरी हरी, इसका मतलब मालूम होना चाहिए। हालेलुया। गधी के बच्चे पे बैठा, मतलब मालूम होना चाहिए। मार्ग पर कपड़े बिछाया जा रहा है, उसका मतलब मालूम होना चाहिए। हो सकता हम जिस कंपाउंड में रहते थे, मसीह भी थे, गैर मसीह थे, तो लोग मजाक उड़ाते थे, ओ सन्ना, ओ सन्ना, हालेलुया, ओ सन्ना, सड़क में। मेरा कोई बात नहीं, तुम्हारे मुंह से भी प्रभु स्तुति ले रहा, पर मतलब नहीं मालूम।
पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इस संदेश को लेकर जाइए। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। आप वचन को लेके जाना चाहते, सीखना चाहते, आशीषित होना चाहते, कान खोल के रखें। ज़्यादा लंबा संदेश नहीं है, बड़ा ध्यान से सुनिए। और जब ये गति को खोला गया, प्रभु ने बोला जाके ये कहना इसका क्या है प्रयोजन। यदि आपका और मेरा जीवन का यदि प्रभु उपयोग करेगा, वो तब करेगा जब अपने आप को कहाँ रखेंगे, उस घोड़े से उतार देंगे जब जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। घोड़े का मतलब क्या होता है, सुने बड़े ध्यान सुनना। घोड़े का मतलब होता है घमंड, घोड़े का मतलब होता है पहचान, घोड़े का मतलब होता है अपने आप को कुछ प्रकट करके दिखाना। हालेलुया। आपने देखा दुनिया के राजा घोड़ों और रथों पे लड़े क्योंकि वो उनकी एक पहचान थी। बाइबल में कई राजा थे, पर हमारा एक विशेष राजा आया, हटके राजा आया। चाहते तो उसके लिए विशेष घोड़ा चुना जाता। हालेलुया। पर वो क्या कर रहा है, जकरिया 9:9 वचन उस भविष्यवाणी के वचन को पूरा कर रहा है। जब घर में जाकर उस वचन को आप लोग पढ़ लेना। और यहां पर वो कह रहा है मुझे इसका प्रयोजन है। मैं ये नहीं कह रहा आपको लोग गधा समझे, पर मैं कहना चाह रहा हूं आपको परमेश्वर के सम्मुख उस नम्रता और दीनता को अपनाना है। बड़े ध्यान से सुने। शाऊल घोड़े पे बैठकर कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था। किस पे बैठने जा रहा था, घोड़े पे। हालेलुया। पर प्रभु उसको उपयोग करना चाहता था। किसको? सब लोग जरा जवाब तो नहीं तो यहां वहां ध्यान में को लगेगा। शाऊल किसको, परमेश्वर किसको उपयोग करना चाहता था? शाऊल का। हालेलुया। आप उपयोग होना चाहते हो, पर तो परमेश्वर ने घोड़े में बैठे बैठे इस्तेमाल नहीं किया। क्या हुआ? बाइबल कहती है क्या चमकी है, एक बिजली चमकी और एक आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने बोला हे प्रभु तू कौन है? और बाइबल कहती है वो घोड़े से गिर गया और क्या हो गया, अंधा हो गया। हालेलुया। उसको ले जाया गया, 3 दिन कुछ नहीं खाया, उपवास में है, प्रार्थना में है। तब परमेश्वर हनन्याह नाम सेवक को भेजता है। वो सर पे हाथ रख के दुआ करता है। जब दुआ करता है उसकी आंखों से क्या गिरते हैं, छिलके गिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसकी आंख से छिलके गिरते हैं और फिर उसके बाद वो बोलता चल बपतिस्मा ले, तेरे को प्रभु के लिए क्या करना है, कार्य करना है। अभी तक तू घोड़े में सवारी करता था, अभी तक तू लोगों को सताता था, अभी तक तू बहुत बुद्धिमान था, अभी तेरे पास बहुत घमंड था। हालेलुया। क्योंकि पौलुस बहुत पढ़ा लिखा था, सारी चीजें जो संसारिक थी उसके पास थी, धन थी, संपत्ति थी, नाम था, पर प्रभु के काम का नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का काम का कौन है मालूम है? मालूम है? जो अपने आप को नम्र क्योंकि इस राजा को यदि अपने जीवन में मौका देना है तो इसको क्या बनना है, अपनी दृष्टि में क्या बनना है, गधा बनना है। अपनी दुनिया की दृष्टि में नहीं, अपनी दृष्टि में। कहने का मतलब क्या है, सुनो बड़े ध्यान से। गधा मतलब पढ़ाई लिखाई में गधा नहीं, कुछ बिना काम का गधा नहीं। अर्थात नम्र बनना है, दीन बनना है, क्योंकि वो चाहता है हे प्रभु तू मेरा उपयोग कर, मेरे जीवन में उतारा। प्रभु आज आपके घमंड ने, आज आपके अनाज्ञाकारिता ने, आपके हड्डीपन ने, आपकी बातों ने परमेश्वर को दूर रखा है। क्योंकि वो राजा घोड़े पर नहीं पर किस पे सवार है, गधे पर है, परंतु गधी के बच्चे लड्डू पर सवार है। हालेलुया। प्रभु ने बहुत ज्यादा पौलुस को इस्तेमाल किया, कई कलीसिया बनाया, 13-14 पत्री लिखवाया, पर कब इस्तेमाल किया, जब वो किससे गिर गया, घोड़े से गिर गया। हालेलुया। हम अपने घमंड को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी आदतें बदलना नहीं चाहते, हमारी बातें बदलना नहीं चाहती, हमारा स्वभाव बदलना नहीं चाहता, पर बोलते प्रभु तो मेरा उपयोग। 2500 साल दुआ करोगे कुछ नहीं होगा, पर यदि एक दिन में यदि स्वभाव बदल लोगे, उस दिन से वो राजा आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। वो राजा आपको उपयोग करना चालू कर देगा। उस राजा आपके शरीर को, आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए ले लेगा। हालेलुया। और जब लोग प्रभु की महिमा करेंगे और देखेंगे ये महिमा किसके ऊपर है, तो बोलेंगे इस व्यक्ति को, ये राजा किस पे सवार है, वो गधी के बच्चे पर। जब प्रभु की महिमा कब होगी, हालेलुया, जब देखेंगे अरे ये प्रभु के दास पर, ये प्रभु की दासी पर, ये प्रभु की दासी
दास के द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है, पर ये दास कौन है? हालेलुया। ये दास का नाम ये है, ये दासी का नाम ये है। प्रेज द लॉर्ड। पर वो अपनी दृष्टि में क्या बन गया है? नम्र और दीन। दुनिया उसको बोलती है बहुत नम्र है, बहुत दीन है। क्या हमारे बारे में ऐसी बातें होती हैं? बोले नहीं, उससे तो बात करने लायक नहीं है, बहुत कठोर है, ढीला है। आगे पढ़ो बेटा, जल्दी कोई पढ़ो उसके आगे। जो भेजे गए थे, अच्छे से जोर से। हाँ, जो भेजे गए थे। उन्होंने चाहकर जैसा उसने उनसे कहा था, हाँ, वैसा ही पाया। और जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, हाँ, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, हाँ, बच्चे को क्यों खोलते हो? 35 वचन पढ़ो। वह उसको यीशु के पास वह उसको यीशु के पास लाए। और हाँ, अपने कपड़े उस बच्चे पर डाले। और उस क्या करे? कपड़े गधी के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। यीशु को उस पर बैठाया। और 36 पद भी। जब वे जा रहा था, हाँ, जब वह चलने लगा, वह अपने कपड़े मार्ग वह अपने कपड़े मार्ग पे बिछाने पर बिछाने लगे। ये कपड़े सुनो ध्यान से, कपड़े जो हमारे हैं ना, ये हमको ना आदर देते हैं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ये कपड़े क्या देते हैं? हमें आदर सम्मान देते हैं ना। एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता है, अब तुरंत समझ जाते हैं कि थोड़ा कहाँ का है, ग्रामीण क्षेत्र का। पर वही व्यक्ति जब ये सूट पहनता है तो आप बोलते हैं वाह, जेंटलमैन लग रहा है उस कपड़े में, उस सूट में। हालेलुया। उसके कपड़ा उसको आदर सम्मान, उसकी पहचान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि धोती कुर्ता वाले पहनने वाले को सम्मान नहीं, कहने का मतलब उसकी पहचान ग्रामीण है, इसकी पहचान शहरी है। वो आदर के लायक है अपने वस्त्रों के द्वारा। जो लोग अलग अलग विभागों में काम करते हैं, उनकी कपड़े उनकी पहचान है, उनकी ड्रेस उनकी पहचान है। और यहाँ पर यीशु मसीह के कदमों पर जब मार्ग में वो चल रहा है, लोग क्या डाल रहे हैं? अपने कपड़े। हालेलुया। आज हम अपना सम्मान छोड़ना नहीं मानते। बोले ध्यान सुनेंगे एक वचन। प्रभु यीशु को चाहते हो? चाहते हो? घोड़े से उतरो, अपने घमंड से अलग हो, अपनी आदतों को छोड़ो और राजा को जीवन में चाहते ताकि उपयोग करें। कपड़े बिछाने का मतलब है अब अपना सम्मान, अपना आदर, अपना सब कुछ किसके लिए निछावर कर देना है? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और आज हम यीशु मसीह के लिए एक बात सुनने को तैयार नहीं, यीशु के लिए छोटा काम करने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। हम उपयोग करना चाहते हैं, पर यहाँ पर देखो वो राजा का सम्मान कैसा हो रहा है? मार्ग में कपड़े बिछाए जा रहे हैं। मैंने कहीं ऐसे देखा, कलीसिया के पासवान जब वो जाते हैं तो उनके कलीसिया के लोग क्या करते मालूम है? अपने कपड़ों को लेकर क्या करते? मार्गों में बिछाते हैं। वो दासों का सम्मान कर रहे हो, कितना सही गलत बस में मैं नहीं बोल रहा, पर मैं प्रभु यीशु, अपने प्रभु की बात कर रहा हूँ। मैं अपने प्रभु के लिए कह रहा हूँ, अपने यीशु के लिए कह रहा हूँ। उसके लिए आपका, मैं जब इसको नोट स्टडी कर रहा था, ऐसा लिखा हुआ है, सरेंडर योर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को, अपने घमंड को और अपना पूरा नियंत्रण किसके हाथ में दे देना है? प्रभु के हाथों में। आपके अंदर जो अभी भी आपका है, जो वस्त्र है, जो आपका सम्मान है, जो आपकी पहचान है, वो किसके आगे रख देना है? यीशु मसीह को। और उस मालूम क्या बोलते हैं? देखो, जो बातें मेरे लाभ की थी उसको मैं क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ, पूरा समझता हूँ। कल तक जिस बात को लेकर घोड़े में चलता था, यार बड़ी बड़ी डिग्री है मेरे पास, अरे मैं यहाँ से पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को इतनी भाषाओं का ज्ञान है। यहूदियों का एक सदरनेट होता है, उसके कमेटी का एक मेंबर था, वो मुझे पद था, उसके पास अधिकार था। आज सब कुछ किसके चरणों में है? वो यीशु मसीह। क्या बोलता? जो मेरे लाभ का था उसको मैंने क्या समझ लिया? हानि। उसको पूरा समझ लिया, कोई काम का नहीं, यीशु के चरणों में डाल दिया हूँ। इसलिए पौलुस इसका इस्तेमाल किया गया, इसलिए परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने वचन की 14 पत्री 13-14 पत्री लिखवा रहा है, इतनी कलीसिया बनवा रहा है। हालेलुया। पतरस भी जो कलीसिया का पहला स्तंभ है, उस पौलुस की बातें करता है। क्यों? क्योंकि आज हम इस वचन को सीख रहे हैं। यदि हम अपना चाहते प्रभु मेरा उपयोग करें, यदि हम चाहते हैं हम प्रभु को समर्पित करें, उस वस्त्रों को डालने का मतलब आज ये वस्त्र डालने का मतलब नहीं है। आज वस्त्रों का मतलब है आपका अपना सब कुछ किसको अर्पण कर देना है? परमेश्वर। कलीसिया में कई गीत गाते, तन मन और धन से दो सब मैं देता हूँ, गाते ना, तुझी को भारत मुझी सब
देता हूँ। आगे पढ़ना बेटा जल्दी, इससे आगे पढ़ेंगे फिर क्या हुआ। और निकट आते हुए हाँ जब मैं जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, हाँ तब तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण हाँ जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द आनंद के साथ ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। अभी भी सब सोए हुए हैं। हालेलुया। सोने वाले जागो, सारे सोने वाले बोलो हालेलुया। चलो जागने वाले बोल दो हालेलुया। क्या लिखा है मैं पढ़ रहा इसमें से। जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी भीड़ उन सब सामर्थ के कामों के लिए जो उन्होंने देखे थे बड़े आनंद के साथ ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति करती। कौन भीड़ है ये? हेलो, कौन सी भीड़ है? किराए की लाइन नहीं है भैया। ये लोग रास्ते में नाश्ता मिलेगा, समोसा मिलेगा, चाय मिलेगा, खाना मिलेगा, बस में आ जाना है, बस में आना है और भीड़ को लेके आ गए। ऐसी वाला पार्टी नहीं है, ऐसी वाली जुलूस नहीं था। ये बड़ी भीड़ क्यों आई थी? उन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह के किए गए आश्चर्य को देखा था। और ये जो हो रहा है उसके कुछ दिन पहले यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को क्या किया था? 4 दिन मतलब मर के 4 दिन हो गए थे, उसको क्या किया था? जिंदा किया था। हालेलुया। ये किराए की भीड़ नहीं है, ये धक्का लेके भेजने वाली भी भीड़ नहीं है। ये कौन सी भीड़ है? ये खुद आकर आनंद के संग स्तुति कर रही है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा यीशु अंधों को आगे दे रहा, कानों को खोल रहा, लहर को चला रहा। और अभी 2 दिन पहले वो लाजर जो मरा हुआ था, वो बदबू आ रही थी, उस लाजर को क्या कर दिया है? जिंदा कर दिया है। और वो भीड़ कहां पर है? होसन्ना लगा के नारे लगा रही है। वो क्या कर रही? भाग के अपने कपड़े बिछा रही है और जोर से चिल्ला रही है और कोई शांत नहीं कर पा रहा है। क्या चिल्ला रही है? हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया। जब किसी के अंदर वो आग लगी है ना तो आप बुझा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु के लिए वो आनंद की, वो प्रेम की आग आपके अंदर एक बार लग गई ना, हालेलुया, उसको दुनिया की कोई भी ताकत बुझा नहीं सकेगी। पर वो आग लगना जरूरी है। जो कैसे इन्होंने किया? क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा वो कपट बन रही है, उसकी बहन बोल रही है प्रभु बदबू आ रही होगी, प्रभु मर के 4 दिन हो गए। पहले प्रथा ये थी जब इंसान मरता था, यहाँ ध्यान दो, मरता था तो उसको मसाले वसाले लगाकर पूरे कपड़े लपेट देते, सर से मतलब लपेट देते थे। और आजकल गड्ढा खोद के डालते, पहले गड्ढा खोद के नहीं डालते थे, कब्र में रख के बाहर बड़ा सा पत्थर लगाते थे, सील कर देते थे। यीशु मसीह को भी ऐसे रखते थे। तब जब यीशु मसीह आया, मरियम मार्था ले गई वो वाली गुफा में, यीशु मसीह ने क्या बोला? पत्थर हटाओ। तो पहले मरता बोली प्रभु नहीं, प्रभु बदबू आ रही होगी, 4था दिन है, रो रही है। पर असलियत जानती है 4था दिन में बॉडी क्या होने लगती है? सड़ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिए, मर भी जाए तो भी जिएगा। जो मुझ पर विश्वास करता हो देखेगा। तब पत्थर हटाया गया और यीशु मसीह ने क्या बोला? एक आवाज, लाजर बाहर निकल। लाजर ऐसा नहीं बोला जाओ जरा पट्टी खोलो जाके उसको सहारा दो, नहीं, वो लाजर, वो मुर्दा मेरी आवाज सुनेगा, वो मुर्दा मेरी आवाज सुनेगा। लाजर बाहर निकला। लाजर ने सुना, उस मरे शरीर के सारे सेंसेशन जागने लगे, सारे टिश्यूज जाग गए, जीवन आ गया। हालेलुया। और वो शब्द को सुन रहा है और जब सुनता है और सुनने के बाद स्वयं कमर से क्या हो रहा है? बोलो ना, बाहर निकल के आ रहा है। हालेलुया। जिन्होंने रखा था वो चिल्ला रहे हैं, कोई सोच रहा वो भूत है क्या? हालेलुया। ये भूत नहीं है, यीशु मसीह का सामर्थ है। और यीशु मसीह ने मुर्दे को, अब वही भीड़ जिसने आंखों से देखी थी, अब मालूम चला यीशु मसीह क्या कर रहा है? विजय प्रवेश। वो अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने कपड़ों को डाल दिए। हालेलुया। वो अपनी सारी महिमा को परमेश्वर के सामने रखती है। हालेलुया। और क्या कर रहे हैं? खजूर की डालियां लेकर परमेश्वर की उस मार्ग में आराधना। और आराधना कितनी जोरदार थी। पढ़ना जरा आगे क्या हुआ, पढ़ो। हाँ, और आगे और सुनो, ध्यान से सुनेंगे। धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग पर शांति और ऊंचे स्थान में क्या हो? बोलो, स्वर्ग में शांति
मतलब शांति का मतलब स्वर्ग में शांति ऑलरेडी है। अब यहाँ पर सुनो, ध्यान से सुनो, और क्या लिखा उसके आगे, स्वर्ग में शांति और ऊंचे स्थान पर क्या हो, महिमा। अब यहाँ ध्यान दें, थोड़ा सा स्लाइड पे ध्यान दें। शांति का मतलब होता है मेल मिलाप, शालोम, परमेश्वर के साथ मुलाकात। इसकी महिमा जो हो रही है, वो लोग ये कह रहे हैं अब हमारी मुलाकात किससे हो रही है, स्वर्ग के संग हो गई है। और ऊंचे स्वर्ग में किसकी महिमा हो, परमेश्वर की। उस शब्द में सुनो, इस एक शब्द होसन्ना में इतना सामर्थ और इतना भेद छुपा हुआ है। हालेलुया। इसने दाऊद ने आत्मा में भजन संहिता 118 के 25 में लिख दिया, हे यहोवा हमें बचा ले, हमारा उद्धार कर, हे यहोवा हमारी प्रार्थना सुन, हमें बचा ले और हमें सफलता दे। जब होसन्ना आप बोलते हो ना, इसका मतलब आपकी आत्मा क्या बोल रही है, मुझको बचा, मेरा उद्धार कर। और ये पुकार है, होसन्ना क्या है, पुकार। काय की पुकार है, बचाने की पुकार है। हालेलुया। और क्या बोला लोगों ने, स्वर्ग पर शांति और सर्वोच्च स्थान पे महिमा। 39 जल्दी से। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हाँ हे गुरु अपने चेलों को डांट। हाँ उसने उत्तर दिया, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ यदि ये चुप रहे, ये चुप रहेंगे। चिल्लाओ, हालेलुया, हालेलुया। यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर, एक गुरु अपने चेलों को डांट लगती जोर जोर के बोल रहे हैं। हालेलुया। चलो मैं बात को जल्दी जल्दी बताऊंगा। पहली बात हमने देखा उस गधे के विषय में, प्रभु हमारा उपयोग करना चाहता है। दूसरी बात हमने देखा उन वस्त्रों के विषय में। आज मैं खजूर की डाली के विषय में कुछ बातें बताऊंगा। उसके बाद हमने होसन्ना के विषय में देखा, प्रभु की स्तुति है और एक प्रार्थना है, आपकी पुकार है, प्रभु हमें बचा ले और तू हमारा क्या कर दे, उद्धार। अब इसके बारे में देखें जल्दी से। भजन संहिता 92 निकाले, भजन संहिता 92, कोई भी जन पढ़े जल्दी निकाले। भजन संहिता 92। एक मिनट पहले बता रहा मैं कौन सा पद है। भजन संहिता 92 का 12 पद से पढ़। हाँ धर्मी लोग खजूर के समान फूले पड़े। बस रुकेंगे। हालेलुया। धर्मी जन किसके समान, चलो हाथ में डालिए, पकड़ के बोलो किसके समान। जरा देखो, इसको देखो, यहाँ देखो, अपने हाथों में देखते हुए बोलो, धर्मी जन किसके समान क्या होंगे। ये कहाँ से आया, ये डाली कहाँ से आई है, ये पेड़ कितना ऊंचा है और इसमें क्या लगते हैं, फल लगते हैं। और प्रभु क्या कह रहा है, धर्मी जन कहाँ होंगे। अरे सब बोलो, मैं एक जन से नहीं पूछ रहा हूं, सब एक साथ यहां ध्यान दिया करो। धर्मी जन किसके समान होंगे, क्या होंगे, और खजूर के समान फूले फलेंगे। और प्रभु क्या कह रहा है, आपको सुनो, यहां ध्यान दे, जल्दी से ध्यान देंगे ना, मैं समाप्त करूंगा 5-7 मिनट में। पहले समय में जब वाचा निवास स्थान बनाया गया, ध्यान दीजिए, वहां पर खंभे बनाए जाते थे, ऐसे खंभे बनाए जाते थे। और उन खंभों पे खजूर की डाली क्या होती थी, इन खंभों में खुदी होती थी, सोने से खजूर की डालियों को अंकित किया जाता था। मतलब परमेश्वर आरंभ से कलीसिया बनाने के पहले किसको रखा, खंभे के रूप में किसको रखा है, खजूर की डालियों को रखा है। क्योंकि प्रभु जानता था एक दिन ये निवास स्थान, ये तंबू का स्थान जाएगा, एक दिन मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो जीवित कलीसिया होगी। और वो जीवित कलीसिया के खंभे ये नहीं होंगे खंभे सोने के, परंतु जीवित कलीसिया के खंभे कौन होंगे, मेरे धर्मी लोग होंगे। हालेलुया। वो आप होगा, वो मैं हूंगा, वो आप होंगे। और हमको प्रभु किसके समान देख रहा है, देखो देखो किसके समान देख रहा है, खजूर की डाली के समान। प्रभु के उस निवास स्थान में जो खंभे थे उसमें खजूर की डालियां अंकित थी, वो प्रभु के भवन को महिमा देते थे। आपको प्रभु ने चर्च में इसलिए रखा है ताकि आप उसकी कलीसिया में धर्मी कहलाएं और परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें। हालेलुया। और एक मिनट जरा अपने पड़ोसी से पूछो, प्रभु के भवन में आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है क्या, थोड़ा पूछ लो। एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, पूछो जरा बाजू वाले से, पूछ लो, पूछो कल मुस्कुराते हुए पूछने पर जवाब भी पूछो पूरा। हालेलुया। बोले प्रभु के भवन में आपके द्वारा महिमा हो रही है, प्रभु ने आपको धर्मी बोला है,
प्रभु इसके समान देख रहा है, खजूर के पेड़ के समान जो खुदे हुए थे निवास स्थान में, अब उसको हटा दिया गया। पुरानी वाचा चली गई, पुरानी व्यवस्था चली गई, नई व्यवस्था आ गई आत्मा की। अब आप और मैं खजूर की डालियां हैं, हम धर्मी जन हैं, और प्रभु चाहता हम लहलाने वाले होने, हम जय जयकार करने वाले हो, और हमारे द्वारा अपने परमेश्वर को प्रभु के भवन में क्या मिले? महिमा मिले। हालेलुया। चलो अभी भी बोल रहे हैं हालेलुया, सो रहे हैं क्या ध्यान दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूछे अपने पड़ोसी से, पूछे क्या जवाब आया? महिमा हो रही है? क्या बोलो, जवाब क्या दिया आपके पड़ोसी? नहीं हो रही तो क्या मतलब अगले 5 घंटे तक रुकेंगे फिर से? आज एक निर्णय लेके जाइए, प्रभु मुझको ऐसा देखना चाहता है। इसलिए मैं वो खजूर की डाली सब हाथ में रखूँ। कैसा देखना चाहता है? ऐसा हरा भरा लहलाता हुआ। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था, कल अध्ययन कर रहा था, खजूर के नगर थे, खजूर के वृक्ष थे, वो सब उन स्थानों को महिमा देते थे, और इसलिए परमेश्वर ने भी खजूर को कहाँ रखा? अपने भवन में रखा। पर आज परमेश्वर आप में वो चीज देखता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आपको देखता है और ना धर्मी दिखाई देते हैं, ना आनंदित दिखाई देते हैं, ना फल लाते हैं, ना महिमा करते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक खंबा क्या हुआ? हट गया। मैं संदेश देके नहीं जाना चाहता, आप अपने बारे में विचार करो। आपको प्रभु इस कलीसिया का, प्रभु के राज्य में एक स्तंभ के रूप में देखना चाहता है। हालेलुया। आपसे महिमा होना है, आप धरती के समान दिखाई देना है। मैं इन दिनों में बार बार बोल रहा हूँ, हम अपने जीवन पर विचार करें। महिमा हो रही है क्या प्रभु आपके? सोच के देखो, क्या महिमा होती है आपके जीवन, क्या उपयोग हो रहा है आपका? आज सारी बातें, चाहे वस्त्र की हो, चाहे गधे की बात हो, चाहे खजूर की डालियों की बात है, चाहे हो सन्ना, उन सब बातों में हमारे पास जो संदेश आया है वो एक ही है, प्रभु आपको उपयोग करना चाहता है। आपके अंदर से आवाज निकल रही है कि नहीं निकल रही है? एक और बात देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से, और ऐसा लिखा हुआ है, आखिरी बात, जब उन्होंने बोला गया चुप रहो, तब उन्होंने क्या बोला? एक निर्णय लिया। यहाँ ध्यान दो सब लोग, हमको कई बार चुप कराया जाएगा। समाज, परिस्थितियां, पड़ोसी क्या कराएंगे? चुप कराएंगे। चुप होना है? चुप होना है? नहीं, ये निर्णय अंदर होना चाहिए। मैं चुप, किस बात के लिए चुप करा रहे थे? परमेश्वर की महिमा कराने के। शैतान को कभी भी पसंद नहीं है परमेश्वर की महिमा, इसलिए पूरी दुनिया को आज क्या करा रहा है? अपनी महिमा करा रहा है अलग अलग वस्तुओं के द्वारा। और परमेश्वर इस दुनिया में अपनी कलीसिया रखकर यह बताना चाहता है, मेरी कलीसिया है। जब एलिया ने बोला प्रभु सबके सब वो बाल की पूजा कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने उसको ले गया और बात करा, बोला 7,000 नबियों को जिंदा रखा हूं जिन्होंने अभी भी बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। प्रभु आज इस संसार को और शैतान को दिखाना चाहता है चुनौती, मैंने अपनी कलीसिया को रखा हूं जो आज भी जिंदा है, और उनको कितना भी चुप कराओ वो चुप नहीं रहेंगे, वो मेरी महिमा करेंगे, वो मेरे लिए उपयोग होंगे। हालेलुया। कई बार परिस्थितियों ने आपको बिस्तर में डाल दिया, अब प्रभु की महिमा क्या करोगे? डरा दिया, कुछ निराशा नहीं आया, अब क्या प्रभु की महिमा करोगे? पर अंदर आत्मा की आग जल रहा है। हालेलुया। बोला तुम कितना भी चुप कराओ, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं प्रभु का भवन में खजूर के वृक्ष के समान हूँ, स्तंभ के समान हूँ, इसलिए रखा गया हूँ ताकि मैं उसकी महिमा करूँ, उसकी महिमा करूँ और उसकी स्तुति करूँ और उसके लिए उपयोग किया जाऊँ। और मैं कलीसिया को संभालने वाला हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे क्या बनाया है? स्तंभ बनाया है। आपको मालूम है खजूर की डालियाँ कहाँ खोदी गई थी? अब व्यवस्था में निर्गमन में पढ़ने ऐसे खंबे बने हुए थे, खिड़कियां बनी हुई थी, उन पर आप मालूम है कौन हो? प्रभु यीशु मसीह तो कलीसिया का क्या है? सिर है। आप कलीसिया को आप और मैं संभालने वाले हैं। कैसे संभालोगे आप पूछोगे? यदि आप प्रार्थना करोगे तो कलीसिया संभलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखा कई कलीसिया में एक बड़ा प्रार्थना हजूम रहता है, रात भर दुआ करते हैं, दिन भर दुआ करते हैं। मुझे नहीं मालूम कलीसिया के लोग कितने लोग दुआ करते हैं, रात में जाग के या दिन में जाग के या उपवास रखकर। किसके लिए? कलीसिया के लिए। मैं कब से साल भर से बोल रहा हूँ, कौन है जो स्तंभ के समान खड़ा होगा? प्रभु के अनुग्रह से मैं तो कर रहा हूँ, पर मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ
जो दिनों रात जाकर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर के लिए दौड़ते, परमेश्वर के लिए उपयोग किए जाते। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो, अपने आप को समर्पित करके रखो। आज ये पाम संडे, खजूर का रविवार हमको संदेश दे रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजयी प्रवेश कर रहा है। उसने घोषणा कर दिया है कि मैंने पाप पर, मृत्यु पर, शैतान पर जय ले लिया है। हालेलुया। और आप पर उसकी नजर है कि आज इस वचन को दुष्ट पर, वो पाप पर, वो शैतान को दिखाओ कि हमारे द्वारा यीशु मसीह हम पर सवार होकर इस संसार में क्या कर रहा है, अपनी महिमा करा रहा है। भजन संहिता 110 बोलेंगे नहीं, याद होना चाहिए। भजन संहिता 110 के 1 में लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु से कहा, मेरे दाहिने हाथ में, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी। पिता भी बैठे हैं और पुत्र भी बैठे हैं। काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? वाह रे प्रभु, घर में कलीसिया है, इतना चिल्ला दिया फिर भी एक कोई भी बुद्धिमान नहीं बैठा। काम कौन करेगा? तो मुझसे बोलो ना कि वचन समझ ही नहीं आता जो प्रचार करता हूं। पिता प्रभु बैठे हुए हैं, प्रभु ने कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की क्या बना दूं। कौन बनाएगा? कौन शैतान को कुचलेगा? आप कलीसिया बोलो, मैं मेरी प्रार्थना के द्वारा, मेरी सेवा के द्वारा, मेरी नम्रताहीनता के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा मैं जब कलीसिया का स्तंभ बन के काम करूंगा, तब उसके भवन में क्या होगा? ये वचन पूरा होगा, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है और परमेश्वर का दाहिना हाथ पराक्रम के काम करता है। हालेलुया। संदेश सुन के जाने के लिए आए हैं कि संदेश को ग्रहण करके कार्य करने के लिए आए हैं? पूरी कलीसिया बोले, सुन के जाने के लिए आए हैं कि ग्रहण करके कुछ करने के लिए आए हैं? चलो मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं ऊंचे स्वर से होसन्ना पुकारता हूँ, होसन्ना पुकारता हूँ, होसन्ना पुकारता हूँ। मुझे बचा ले, मेरा उद्धार कर। हे प्रभु मुझे बचा ले, सफलता दे। मैं तेरे भवन में स्तंभ हूँ, एक खजूर के वृक्ष के समान लहलाने वाला, महिमा देने वाला, फल लाने वाला। तो मेरा उपयोग कर। जो मैंने सुना है, जो मेरे जीवन में बोया गया है, वो कई गुना फल लाए। मैं इस कलीसिया में, तेरे राज्य में एक स्तंभ बनकर, एक समर्पित विश्वासी बनकर, तेरे भवन का एक खंभा बनकर उपयोग किया जाऊं, कलीसिया को संभालने के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, कलीसिया को मजबूती देने के लिए। मुझे मेरे अंदर अपने वचनों से भर दे, सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा का नियंत्रण मुझ पर हो। मैं प्रार्थना करूं, मैं सेवा करूं, मैं तेरी सेवा करूं और मैं तेरे लिए उपयोग किया जाऊं। तू मेरा उपयोग कर। मुंह खोले शाम को बैठो, तू प्रभु मेरा उपयोग कर, प्रभु मेरा उपयोग कर। होसन्ना, उद्धार कर, होसन्ना, सफलता दे। मेरे जीवन में उतारा, मेरे जीवन में उतारा, हे राजा मेरे जीवन में उतारा। मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जोर से हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया।